बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। दोस्तों, आपके पास कोई शख्स बैठा हो और उसके मुंह के अंदर से बू आ रही हो तो आपको कितना बुरा लगेगा। और इसी लिहाज से आप उसके साथ अगर कोई गुफ्तगू कर रहे होंगे तो आपकी कोशिश होगी कि आप उससे दूर रहें। और इसी तरह अगर आपको पता हो कि आपके मुंह के अंदर से किसी वजह से भी बू आ रही है और आपके साथ जो महव गुफ्तगू हो बंदा आपके सामने बैठा हो, आपके फैमिली का मेंबर हो या कोई बाहर से कोई बंदा हो, और वो आपके करीब आने से कुतराता हो तो आपको भी बहुत बुरा लगेगा। और ऐसे लोग बड़े सोशली डिस्टर्ब होते हैं, किसी महफिल के अंदर जाते हुए भी वो हिचकिचाते हैं। तो आज के टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि मुंह के अंदर से बदबू का आना, जिसे मेडिकल टर्मिनोलॉजी के अंदर हैलिथोसिस कहा जाता है। दोस्तों, ये इतना कॉमन है कि हर 4 बंदों में से या बंदियों में से एक शख्स के मुंह के अंदर से बू आती है। और जो दुनिया की टोटल पॉपुलेशन है, जितनी आबादी है दुनिया की, उसका 31% ऐसे लोग हैं जिनके मुंह के अंदर से बू आती है। क्योंकि मुंह एक ऐसा रास्ता है जहां से हर चीज को खाया जाता है, और अगर उसकी सफाई का ख्याल ना रखा जाए या कुछ ऐसी नागुज़ीर वजूहात भी हैं जिनको अवॉइड नहीं किया जा सकता, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसी चीजें हैं कि जो इंसान के हाथ के अंदर होती हैं उनसे अवॉइड किया जा सकता है। और अपने आप को जो लोग सोशली डिस्टर्ब फील करते हैं, अगर कुछ चीजों का वो ख्याल रखें तो इस चीज से वो बच सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कि जो मुंह के अंदर से बू आती है, इसको 4 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया जाता है। ये किस किस रेफरेंस से आ सकती है? सबसे पहले आपका मुंह, ऐसी बीमारियां कि जो मुंह से रिलेटेड हैं, आपके मुंह और गले से उनकी सफाई ना हो, वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, या कुछ और वजूहात हैं, उन तमाम का ताल्लुक आपके मुंह के साथ है। दूसरे नंबर के ऊपर हैं रेस्पिरेटरी डिजीजेस, यानी आपकी जो सांस की नाली है, जो आपके फेफड़े हैं, चौका आप सांस ले रहे होते हैं तो हवा को अंदर लेके जाते हैं और वहां से वापस भी आती हैं। अगर आपके रेस्पिरेटरी यानी सांस के सिस्टम के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो फिर भी आपकी सांस के साथ मुंह से बू आएगी। तीसरे नंबर पे है GIT, यानी जो आपके खाने का निजाम है, जो खाने की नाली है, ये जाके आपके स्टोमक के साथ जुड़ी होती है। और अगर आपका जो स्फिंक्टर, जो नीचे एक ऐसा वॉल्व है जो आपके मैदे को आपकी इसोफेगस यानी खाने वाली नाली से अलग करता है, अगर उसका कंट्रोल नहीं रहता और वहां से आपका जो खाया हुआ खाना है वो आपके मुंह की तरफ वापस आता है तो उसकी भी बू होती है। दोस्तों, आप लोगों ने अक्सर ये नोटिस किया होगा कि हम कितना अच्छा खाना खाते हैं, लेकिन अगर 5 मिनट के बाद वो हमारे मुंह से उल्टी की सूरत में वापस आए, जिसके अंदर गैस्ट्रिक जूसेस या हमारे मैदे के अंदर जो मुख्तलिफ किस्म की रतूतें वहां से निकलती हैं, अगर वो मिक्स हो के वापस आए तो वो कितनी बदबूदार होती हैं। और चौथे नंबर पे ऐसी डिजीजेज जो सिस्टेमिक हैं, जो हमारे खून के अंदर होती हैं, उनकी वजह से भी हमारे मुंह के अंदर से बू आती है, जिसमें से सबसे जो कॉमन है वो डायबिटीज मेलिटस है। अब हम दोस्तों सबसे पहले ये देखते हैं कि वो कौन कौन सी वजूहात हैं जिनकी वजह से आपके मुंह के अंदर से बू आती है, लेकिन थोड़ी देर के लिए आती है। फॉर एग्जांपल 4-5 मिनट के लिए आती है,
या 1-2 दिनों के लिए आती है, या ऐसी सूरत में इतनी देर तक आती है कि जब तक आप उस काज को या उस वजह को हटा नहीं देते। ये परमानेंट नहीं होती। इन चीजों को रिमूव किया जा सकता है। इनमें सबसे पहले नंबर पे है ईटिंग। आप ऐसी चीज खाते हैं कि जिसकी कोई स्पेसिफिक स्मेल है, जिसकी बू है। फॉर एग्जांपल, आप मूली खाते हैं, आप प्याज खाते हैं, गाजर खाते हैं, या नस्वार को इस्तेमाल करते हैं, या सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, तो इसकी वजह से भी इन चीजों की जो स्पेसिफिक स्मेल है वो आपके मुंह से आती है। इसी तरह आपने देखा होगा कि रमजान के अंदर जो लोग रोजा रखते हैं उनके मुंह के अंदर से भी बू आती है। उसकी वजह क्या होती है कि जब आप पानी नहीं इस्तेमाल करते, डिहाइड्रेटेड होते हैं, आपको पिचस लगी हुई है, या कोई ऐसी वजूहात हैं जिसकी वजह से जिस्म के अंदर पानी की कमी हो जाती है। जब पानी की कमी होगी तो क्या होगा, आपकी थूक भी नहीं बनेगी, और जो आपके मुंह के अंदर थूक मौजूद है वो भी ड्राई होना शुरू हो जाएगी। और जब वो ड्राई होएगी तो उसके अंदर बैक्टीरिया ग्रो करना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से आपके मुंह के अंदर से बू आती है। और इस चीज को रिमूव भी किया जा सकता है। पानी इस्तेमाल करेंगे तो ये बदबू खत्म हो जाती है। इसके बाद जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही कॉमन वजह है वो है ओरल हाइजीन। आप लोगों ने देखा होगा कि गांव के अंदर जो लोग अपने ओरल हाइजीन का ख्याल नहीं करते, खा के बिल्कुल मुंह को साफ भी नहीं करते, इवन कि कुली करना भी दरगनार, वो बिल्कुल मुंह को साफ नहीं रखते। तो ऐसी सूरत में आप जो खाना खाते हैं उसके कुछ जर्रात आपके मुंह के अंदर, आपके दांतों के अंदर रुक जाते हैं। और स्पेशली रात के वक्त जब आपके मुंह के अंदर सलाइवा यानी थूक बननी बंद हो जाती है। थूक एक ऐसी चीज है, अल्लाह ने ऐसा सिस्टम बनाया है कि हमारे मुंह के अंदर जो चीजें होती हैं जो फ्लश ऑफ होगी, जैसे आप पानी के साथ किसी चीज को धो देते हैं, इस तरह हमारे मुंह के अंदर अगर कोई जर्रात बची हुई हैं तो वो आगे मैदे में चले जाते हैं। लेकिन रात के टाइम चौका आप सो रहे होते हैं, हमारे तमाम जो मेटाबॉलिक स्टेट्स हैं, सारी एक्टिविटीज जो है वो कम हो जाती हैं, लिहाजा आपके मुंह के अंदर से थूक भी कम बनती है। वो जो बैक्टीरिया आपके मुंह के अंदर मौजूद होते हैं वो बैक्टीरिया उन जर्रात को डिके करते हैं, तोड़ते हैं, तो उनकी वजह से मुख्तलिफ गंदे किस्म के मादे जो है वो आपके मुंह के अंदर बनते हैं। उसके अंदर बैक्टीरिया ग्रो करते हैं, आपके दांत खराब होते हैं, और इसकी वजह से भी आपके मुंह के अंदर से बू आती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है इसका कि मुंह की सफाई इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है। इस तरह दोस्तों मुख्तलिफ गम्स डिजीजेज हैं, आपके मसूड़े हैं, इनकी इन्फेक्शन है, या आपके दांतों के अंदर कोई केरीज है, उसके अंदर जिस तरह आम जबान में कहा जाता है कीड़ा लगा हुआ है, इन दांत के खराब होने की वजह से भी वहां आपके जो फूड मटेरियल है वो स्टक हो जाते हैं और उनके ऊपर बैक्टीरिया ग्रो करते हैं, जिसकी वजह से आपके दांत भी खराब होते हैं और मुंह से बू भी आती है। इसी तरह आपने देखा होगा कि हमारे जो मुंह के पिछली साइड है वहां पे टॉन्सिल्स मौजूद होते हैं। अगर टॉन्सिल्स के अंदर इन्फेक्शन हो जाए, उनके अंदर पीप बनना शुरू हो जाए, टॉन्सिलाइटिस हो जाए, या इसी तरह टॉन्सिलर स्टोन बन जाए, या आपके मुंह के अंदर का कैंसर हो जिसकी वजह से आपकी मुंह की हाइजीन अच्छी नहीं रहती, तो ऐसी सूरत में भी आपके मुंह के अंदर से बू आती है। इसी तरह आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है, यानी खांसी है, किसी को टीबी है, किसी को निमोनिया है, किसी की लंग्स फेफड़ों के अंदर एब्सेस है, पीप बनी हुई है, तो इसकी वजह से भी आपके मुंह के अंदर और सांस के साथ बू आती है। इसके बाद दोस्तों जो हमारी जीआईटी है, जो हम खाना खाने वाली नाली है, अगर इससे भी आपके मैदे के अंदर से जो अनडाइजेस्टेड या सेमी डाइजेस्टेड यानी जो मुकम्मल तौर पे हमारा खाना हजम नहीं हुआ, वो अगर जिस तरह आम जबान में हम जिसको गुलछी कहते हैं, यानी रिगर्जिटेट होता है, पीछे चीजें वापस आती हैं, तो इससे भी एक स्पेसिफिक किस्म की स्मेल आती है अगर ये रिपीटेडली किसी शख्स के अंदर हो रहा है। अगर किसी के मुंह के अंदर से ऐसी बू आती है
कि जिस तरह पाखाने की है, ये उस सूरत में आती है कि जिन लोगों की आंतड़ियां बंद हों, और आंतड़ियां बंद होने की वजह से आगे रास्ता जब बंद होता है तो आपकी आंतड़ियों के अंदर जो फीकल मैटर या आपका पखाना बना होता है वो वापस उल्टी की सूरत में अगर आए तो ऐसी सूरत में आपके मुंह के अंदर से फीकल लाइक स्मेल आती है। ये तो थी वो वजूहात जो कुछ टाइम के लिए हो सकती हैं, और अगर आप हिफाजती तदाबीर इख्तियार करें और जो इनकी वजूहात हैं अगर उनको आप हटा दें तो ये स्मेल आपके मुंह के अंदर से जा सकती है। अब दोस्तों 3 कंडीशन ऐसी हैं जो सिस्टमिक कंडीशन है, यानी आपके लोकली मुंह या सांस की नाली या खाने की नाली के अंदर प्रॉब्लम नहीं होता। बेसिकली ये बीमारियां आपके ब्लड की बीमारियां हैं, खून की बीमारियां हैं। इन बीमारियों की वजह से भी आपकी जो स्मेल होती है, जो ब्रेथ है, जो आप सांस ले रहे होते हैं उसके अंदर एक खास किस्म की स्मेल आती है। इसमें से सबसे पहले नंबर पे जो है वो है आपकी डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, यानी ऐसे लोग जिनको शुगर का मर्ज, डायबिटीज का मर्ज लाहक हो और अगर वो प्रॉपर तरीके से कंट्रोल ना किया जाए तो ऐसी सूरत में एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर मरीज बड़ा डिहाइड्रेटेड हो जाता है, पेट के अंदर उसके पेन होता है, इसके अलावा वोमिटिंग होना शुरू हो जाती है। तो हमारी बॉडी के अंदर कीटोन बॉडीज बन रही होती हैं और इन कीटोन बॉडी की स्पेसिफिक जिस तरह फ्रूटी स्मेल होती है वो भी आपकी सांस के अंदर आती है। तो ये डायग्नोस्टिक टेस्ट इस किस्म का होता है, आपको पता चलता है कि इस पेशेंट को डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है और ये डायबिटीज का पेशेंट है। ऐसे पेशेंट में भी अगर आपकी डायबिटीज कंट्रोल हो जाती है तो ये स्मेल आनी खत्म हो जाएगी। दूसरे नंबर पे है यूरीमिया। यूरीमिया से मुराद ये होता है कि आपके गुर्दे अगर बिल्कुल काम करना छोड़ दें और आपके बॉडी के अंदर से जो फासद मादे हैं उन फासद मादों को बॉडी के अंदर से ना निकाल सके तो ऐसी कंडीशन को यूरीमिया कहा जाता है। अब इसके अंदर होता क्या है कि आपकी जो सांस है उसके अंदर से यूरिन लाइक या अमोनिया की तरह की बू आना शुरू हो जाएगी। और आखिर में तीसरे नंबर पे है लिवर डिजीज, यानी जिगर की कोई ऐसी बीमारियां जो काफी हद से ज्यादा बढ़ जाएं, जिसको हम हेपेटिक फेलियर भी कहते हैं, जिसके अंदर यरकान हो, आपके गुर्दे भी काम करना छोड़ दें, तो ऐसी सूरत में आपकी जो सांस है उसके अंदर से रॉटन एग्स, जिस तरह खराब अंडे होते हैं, इस तरह की स्मेल आती है। दोस्तों मैंने कोशिश की है कि ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसकी इंपॉर्टेंट वजूहात जो है वो आपके साथ डिस्कस की जाएं। आने वाली वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि इस स्मेल से बचा कैसे जा सकता है, इसकी ट्रीटमेंट कैसे की जा सकती है और क्या प्रिवेंटिव मेजर किए जा सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।